हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस जावा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका इन क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जावा की पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए, द एप्लीट्स मेक्स द जावा कोड सिक्योर एंड पोर्टेबल। B, bytecode is executed by JVM. C, use of exception handling. D, dynamic binding between object. यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, bytecode is executed by JVM। क्योंकि जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि जावा का जो प्रोग्राम होता है आपका, वो सबसे पहले क्या होता है, हम उसे कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम लोग उसे इंटरप्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो हमें बाइट कोड की फॉर्म में मिलता है, और यही जो बाइट कोड होता है वो जावा प्रोग्राम की सिक्योरिटी और पोर्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। क्योंकि हमारा जो जावा का बाइट कोड होता है वो आपका हाईली डेवलप्ड इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जिसे कि हम जावा वर्चुअल मशीन द्वारा किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो बाइट कोड होता है वो आपका पोर्टेबल होता है और साथ ही साथ ये सिक्योर होता है, क्योंकि कोई भी यूज़र इस बाइट कोड में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द EJB रिमूव एनकाउंटर्स ए सिस्टम प्रॉब्लम इट शुड थ्रो। यहाँ पूछा गया है जब आपका EJB रिमूव मेथड में सिस्टम प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें हम किस तरीके से थ्रो करते हैं, किसके द्वारा थ्रो करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है java x.ejb.no such entity exception। B, java.ejb remove exception। C, java.ejb.ejb exception। या फिर D, java x.ejb.duplicate की exception। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, java.ejb.ejb exception। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, What are the major components of the JDBC। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो JDBC है उसके आपके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, ड्राइवर, मैनेजर, स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट सेट। या फिर बी, ड्राइवर, मैनेजर, कनेक्शन, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट। सी, ड्राइवर, मैनेजर, ड्राइवर, कनेक्शन एंड स्टेटमेंट। या फिर डी, ड्राइवर, मैनेजर, ड्राइवर्स, कनेक्शन, स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्या है, इसके JDBC के कंपोनेंट हैं आपके, ड्राइवर, मैनेजर, ड्राइवर, कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट क्लास ऑफ JDBC। तो यहाँ पे आपको बताना है JDBC के स्टेटमेंट क्लास के बारे में, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, स्टेटमेंट इनकैप्सुलेट एन SQL स्टेटमेंट विच इज पास्ड टू द डेटाबेस टू बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। बी है यहाँ पे, स्टेटमेंट इनकैप्सुलेटेड एन SQL स्टेटमेंट विच इज पास्ड टू द डेटाबेस टू बी पास्ड एंड कंपाइल्ड। या फिर सी, बोथ ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द मेंशन। यहाँ पे हिंदी में इनको समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में आपका कहा गया है, स्टेटमेंट एक SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जो आपका डेटाबेस को प्लान और एग्जीक्यूट करने के लिए पास किया जाता है। ये आपका ए वाला जो स्टेटमेंट है वो है। और बी वाला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि स्टेटमेंट एक SQL स्टेटमेंट को इनकैप्सुलेट करता है जिसे डेटाबेस में पास किया जाता है। इसीलिए आपका क्या है, ये दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग JDBC कनेक्शन पूल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका JDBC कनेक्शन पूल का एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, बेटर परफॉर्मेंस। बी, स्लो परफॉर्मेंस। सी, यूजिंग मोर मेमोरी। या फिर डी, यूजिंग लेस मेमोरी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि जो आपका JDBC कनेक्शन पूल होता है वो आपकी एप्लीकेशन जो होती है उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, हाई करने में हेल्प करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करता है ये।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द मेथड ऑन द रिजल्ट सेट दैट टेस्ट whether or not there remains at least one unfetched tuple in the result set is said to be। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका रिजल्ट सेट है उस पर वो मेथड जो यह टेस्ट करता है कि रिजल्ट सेट में आपका कम से कम एक जो टपल है वो आपकी क्या होनी चाहिए, अनफेच्ड होनी चाहिए, वो कौन सा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फेच मेथड, बी नेक्स्ट मेथड, सी करेक्ट मेथड या फिर डी एसएस मेथड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका नेक्स्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू रन ए कंपाइल जावा प्रोग्राम द मशीन मस्ट हैव द फॉलोइंग लोडेड एंड रनिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारा जो जावा का कंपाइल प्रोग्राम होता है अगर हम उसे रन करना चाहते हैं तो हमारी मशीन पे क्या आपका लोडेड होना चाहिए और चलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए जावा वर्चुअल मशीन, बी जावा कंपाइलर, सी जावा वाइट कोड या फिर डी ए वेब ब्राउज़र। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया था कि हमारा जो जावा का कंपाइल किया गया प्रोग्राम होता है उसका जो आउटपुट होता है, जो बाइट कोड आपको मिलता है, उसे हम किस पे रन करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, तो इसे रन करने के लिए हमारे सिस्टम पर क्या होना ज़रूरी है, आपका जावा वर्चुअल मशीन होना ज़रूरी है। उसी पे हमारा क्या होगा, कंपाइल किया गया जो प्रोग्राम है जावा का वो रन करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे आपका, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग ए कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए कौन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑप्शन नंबर ए है कनेक्शन, बी ड्राइवर, सी स्टेटमेंट या फिर डी रिजल्ट सेट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर, क्योंकि जो आपका ड्राइवर होता है वही आपका डेटाबेस से क्या करता है, इंटरफेस क्रिएट कराता है और एक आपका कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश करता है। साथ ही साथ जो आपका ड्राइवर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका कम्युनिकेशन के लिए। इट मीन्स जो हमारा ड्राइवर होता है वही क्या करता है, डेटाबेस से हमारी कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, थिन ड्राइवर इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपका थिन ड्राइवर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे टाइप 3 ड्राइवर, बी टाइप 2 ड्राइवर, सी टाइप 4 ड्राइवर या फिर डी टाइप 1 ड्राइवर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका टाइप 4 ड्राइवर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा जो टिन ड्राइवर है उसको हम क्या करते हैं, टाइप 4 ड्राइवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपका जो आपका टिन ड्राइवर है जेडीबीसी का वो आपका पूरी तरीके से एक जावा का ड्राइवर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज फ्रॉम अ सर्वलेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्वलेट के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज किस तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इनिशियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बी कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सी स्टार्टअप मेथड या फिर डी इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इनिशियलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्योंकि जावा में इंटरफेस के लिए कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इस रिक्वायरमेंट को किसी भी क्लास के लिए लागू नहीं कर सकते हैं। जो आपका सर्वलेट इंटरफेस को लागू करता है और साथ ही सर्वलेट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी कंटेनर द्वारा बनाई जाती है।